नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। दिस इज आदर्श कुमार फ्रॉम राजस्थान क्लासेस जैसलमेर। आएगा दोस्तों, आज अपन वनपाल, वन रक्षक और पटवार पीटीटी के लिए एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले, और जिस टॉपिक का नाम है मराठा साम्राज्य। दोस्तों, मराठा साम्राज्य उतना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट जितना राष्ट्रीय आंदोलन है। और दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने से पहले अपन एक बार मराठा साम्राज्य को पढ़ लेते हैं। तो आइएगा दोस्तों, आज की क्लास को सुपर फास्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बड़े ही लाजवाब और बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले, थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी बताऊंगा ताकि जो है आपको अच्छे से हिस्ट्री है तो समझ में भी आ जाएगा, है ना। तो परीक्षा उपयोगी दोस्तों जो ये प्रश्न होने वाले आपके लिए, तो आइएगा एक बार सभी लाइव जुड़ जाइए। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न ये इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि भाई मराठा साम्राज्य का संस्थापक जो हुए थे वो कौन हुए थे। बस इतना सा आसान प्रश्न है, पहला प्रश्न कोई गलत ना करियो, है ना। तो मराठा साम्राज्य का संस्थापक दोस्तों अफजल खान नहीं, कोर्डन देवनी भी होगा और शाहजी भोंसले भी नहीं होगा। ए ऑप्शन हो जाएगा शिवाजी। ठीक है, तो शिवाजी की बात करूं मेरे दोस्तों तो इनके जन्म की बात करते हैं। और इनका जन्म होता है 6 अप्रैल को होता है, 1627 ईस्वी में होता है। ठीक है, कब? 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में इनका जन्म होता है। बोले सर कहाँ पे होता है? तो शिवनेर दुर्ग में होता है दोस्तों। कहाँ पर है? शिवनेर दुर्ग में इनका जन्म होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी। मराठा साम्राज्य का संस्थापक हुआ शिवाजी और 6 अप्रैल 1627 को इनका जन्म होता है शिवनेर दुर्ग में दोस्तों। ठीक है, चलो। और इनके पिताजी की बात करें तो शाहजी भोंसले इनके पिताजी थे। कौन? ये शाहजी भोंसले जो थे इनके पिताजी थे मेरे दोस्तों। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इनके पिताजी ने इनको दोस्तों देखिए पुणे की जागीर देके ये यहाँ से निकल लिए थे दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, क्या ध्यान रखना मेरे दोस्तों, ये इन्होंने ना शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जो है ना जागीर प्रदान कर स्वयं जो है कहाँ निकल गए थे? बीजापुर रियासत में नौकरी करने के लिए निकल गए थे। फिर इन्होंने यहाँ पर इसकी नींव डाली थी। अच्छा, अगला प्रश्न, शिवाजी के गुरु कौन थे साहब? ये बताना है। शिवाजी के गुरु जो थे वो कौन थे? छत्रपति शिवाजी के गुरु जो थे वो कौन थे? रामदास या फिर कोंडदेव या फिर जो है गंगा भट्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर? जल्दी से आंसर बतला दीजिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या? बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या हो जाएगा? शिवाजी के गुरु रामदास जी थे, कोंडदेव थे, गंगा भट्ट थे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल जो है आंसर हो जाएगा कोंडदेव दोस्तों। क्या हो जाएगा? शिवाजी के गुरु तो कोंडदेव थे, लेकिन अगर बात करें ना दोस्तों आध्यात्मिक आचरण की बात करें ना, तो आध्यात्मिक आचरण जो है ना वो काफ़ी प्रभावित किया था किसने? गुरु रामदास ने। लेकिन गुरु जो मानते थे वो कोंडदेव को माना गया है दोस्तों, ध्यान रखना। बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी से संबंधित असुमेलित आपको बताना। देखिए अब यहाँ पे आपका सारा का सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इनकी माता का नाम जीजाबाई था, बिल्कुल था साहब। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोंसले था। क्या? देखिए असुमेलित क्या है, एक बार ध्यान से देखना। शिवाजी से संबंधित असुमेलित क्या है? माता का नाम जीजाबाई, पिता का नाम शाहजी भोंसले और पत्नी का नाम तुक्काबाई मोहिती देरका, जो कि बिल्कुल गलत है मेरे दोस्तों, असंगत है। इनकी पत्नी का नाम था साईबाई। इनकी पत्नी का नाम था साईबाई निम्बालकर। क्या था? साईबाई निम्बालकर इनकी पत्नी का नाम था प्यारे दोस्तों, निम्बालकर। ठीक है, निम्बालकर इनकी पत्नी का नाम था। इन्होंने विवाह किया था 1640 ईस्वी में। क्या? 1640 ईस्वी में इनका विवाह हो गया था मेरे दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बोले सर ठीक है। तो देखिएगा ये जो तुक्काबाई मोहिते थी ये कौन थी? तो प्यारे दोस्तों शाहजी भोंसले की ये दूसरी पत्नी थी। किसकी? शाहजी भोंसले। शाहजी भोंसले की दूसरी पत्नी थी ये। ठीक है, दूसरी पत्नी थी। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़े क्या? चलो अगला प्रश्न, शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी कब बनाया था? शिवाजी महाराज ने रायगढ़ को अपनी राजधानी कब बनाया दोस्तों, ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है। और फिलहाल जिस ऑप्शन की बात करें 1670 नहीं होगा, 1664 भी, 59 भी नहीं, 56 हो जाएगा राइट आंसर, ए ऑप्शन। 1656 ईस्वी में दोस्तों शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। और मैं आपसे एक चीज़ और क्लियर कर लूँ दोस्तों, शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी वो किसने दी थी? शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी प्यारे दोस्तों। क्या? औरंगजेब ने दी थी, जब संधि होने के बाद दी थी पुरंदर की, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पे कि शिवाजी ने सूरतगढ़ को किस वर्ष में लूटा था? देखिए दोस्तों शिवाजी ने सूरत को किस वर्ष में लूटा था? 1664 ईस्वी में, 1670 ईस्वी में। ए और बे दोनों होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए
शिवाजी ने सूरत को दोस्तों एक तो 1667 ईस्वी में लूटा था, ठीक है, और एक लूटा था 1670 ईस्वी में। तो इसको क्यों लूटा मेरे दोस्तों उस समय इसको इसलिए लूटा क्योंकि मुगल व्यापारी केंद्र था। ये क्या था? मुगल व्यापारी केंद्र था, इसीलिए इसने जो है शिवाजी ने 1667 और 70 में उस केंद्र को लूटा दोस्तों 2 बार। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा सा क्वेश्चन है। सी ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। नंबर 6 क्वेश्चन देखिए। नंबर 6 में ये पूछा जा रहा है कि शिवाजी की जो पुरंदर संधि हुई ना, शिवाजी से जो पुरंदर संधि हुई वो किसके मध्य संपन्न होती है? मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य, या फिर सवाई जय सिंह के मध्य, या फिर बहादुर शाह जफर के मध्य, या फिर उपरोक्त सभी? क्या हो जाएगा राइट आंसर? दोस्तों अपन ने कई बार बात की है इसके बारे में, क्योंकि राजस्थान जी के अपन ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। अगर ध्यान दिया है तो बिल्कुल यहाँ पे गलत नहीं करेंगे आप। शिवाजी की पुरंदर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई थी? तो फिलहाल जिस ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन जाएगा आपका ए ऑप्शन के साथ मिर्जा राजा जय सिंह हो जाएगा। क्या मिर्जा राजा जय सिंह हो जाएगा? मिर्जा राजा जय सिंह ने दोस्तों 1665, डेट याद है क्या? डेट दोस्तों याद है क्या? 11 जून, ध्यान रखना मेरे दोस्तों, 11 जून 1665 ईस्वी के दिन जो है के दिन पुरंदर की संधि होती है मेरे दोस्तों। ठीक है, और औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करने के लिए जो है इनको राजी किया था मिर्जा राजा जय सिंह ने। किसको? शिवाजी को किसने राजी किया था? मिर्जा राजा जय सिंह ने राजी किया था। इस संधि के दौरान दोस्तों बहुत कुछ हुआ, जैसे शिवाजी के नियंत्रण में जो 35 किले थे ना, वो 23 किले जो थे मुगल अधिपत्य में ले लिए गए थे। ठीक है, और बाकी जो बच्चे 12 किले वो शिवाजी के पास रह गए दोस्तों। क्या? कुल 35 किले थे, जो कि 23 तो दोस्तों मुगलों ने ले लिए। अब पीछे रहे कितने? 12 शिवाजी के पास रहे, ज़्यादा नहीं रहे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और शिवाजी के पुत्र जो संभाजी हुए थे, संभाजी को मुगल सेना में सेवा में जो 5000 का मनसबदार भी बनाया था। ठीक है, और जो कि शिवाजी को दरबार सेवा से मुक्त रखा गया था, जिस प्रकार से अमर सिंह मेवाड़ के अमर सिंह को रखा गया था। ठीक है, ध्यान है ना। चलो साहब, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूँ, जल्दी से आपको आंसर भी देना है। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के काल में थी? अष्टप्रधान जो था ना दोस्तों, ये अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के काल में थी, ये आपको बताना है। राइट आंसर। आसान सा प्रश्न है। टीपू सुल्तान नहीं होगा, अकबर नहीं होगा, कृष्णदेवराय भी नहीं होगा, है ना। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं जाएगा, शिवाजी के साथ जाएगा। ठीक है, शिवाजी के साथ जाएगा, बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, अष्टप्रधान जो था ये शिवाजी से संबंधित था। अब इसके बारे में अगर अपन बात करें, अष्टप्रधान में कुल कितने? 8 सदस्यों का ये जो एक प्रधान था दोस्तों, मतलब कि एक समिति थी जिसमें अलग अलग जो है पद वाइज जो है सबको बांटा गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें अपन पढ़ेंगे श्योर। 2 क्वेश्चन में सारा कंप्लीट कर लेंगे ये, तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों शिवाजी के शासनकाल में। नेक्स्ट है 1646 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम किस किले पर अधिकार किया था? देखिए जरा ध्यान देना, 1646 में शिवाजी ने सर्वप्रथम किस किले पर अधिकार किया? तोरण, रायगढ़, जाबली, कोंकण। तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा आपका 1646 में, है ना। तो राइट आंसर सभी का हो जाना चाहिए। यहाँ पे बहुत ही आसान सा प्रश्न है मेरे दोस्तों। देखिए यहाँ पे जो 1646 दे रखा है मेरे दोस्तों, 46 दे रखा है, कभी कहीं पे आपको 1644 भी दिया है, तो वो 1644 ही सही आंसर होगा आपका। कहीं पे आपको 1646 दे रखा है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। 1644 में शिवाजी ने सर्वप्रथम जो है ना बीजापुर का एक किला था जिसका नाम था तोरण नामक पहाड़ी किले पर जो है अधिकार किया। किस पर? तोरण नामक पहाड़ी किला था ये, इसको अपने अधिकार में किया दोस्तों। 1644 की बात है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन दोस्तों 1644। ठीक है, चलो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़े दोस्तों और अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आता है कि शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर जो है शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण करके अपना राज्याभिषेक करवाया? राज्याभिषेक दोस्तों कब करवाया, ये आपको बताना है। अच्छा सा क्वेश्चन है, राइट आंसर बतला दीजिएगा। 5 अप्रैल 1665 में, 7 जून 1675 में, 16 अप्रैल 1680 में, 5 जून 1674 में। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? तो दोस्तों
5 जून 1674 में करवाया। बोले सर कहाँ पे करवाया? अगर ऐसा प्रश्न आपसे कर लिया जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना कि रायगढ़ किले में करवाया। क्या? रायगढ़ किले में करवाया दोस्तों, ठीक है। और जो काशी के जो थे प्रसिद्ध जो विद्वान थे जिनका नाम था श्री गंगा भट्ट, क्या? श्री गंगा भट्ट, उनके द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया दोस्तों, ठीक है। उनके द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। अच्छा सा क्वेश्चन है, बस ध्यान रखना आपको। सॉरी। नेक्स्ट है, देखिएगा जरा, शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? देखिए दोस्तों, यहाँ पे जिस प्रकार के क्वेश्चन की बात करें, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन बने तो आप क्या करेंगे? देखिए, शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति या फिर दूसरा पेशवा जो बना वो कौन बना? राजा राम एवं रामचंद्र पंत नहीं होगा, शाहू एवं धनाजी यादव नहीं होगा, संभाजी एवं कवि कलश हो जाएगा दोस्तों, संभाजी, ठीक है। संभाजी अगर ऑप्शन आ गया है तो कवि कलश जो थे ना ये इनके सलाहकार थे। प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, कवि कलश जो थे ये इनके सलाहकार हुए थे और एक विद्वान थे, किसके? संस्कृत के कवि और विद्वान भी हुआ करते थे। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए ना तो ध्यान रखना ये दोनों आएंगे, और अगर संभाजी का ऑप्शन हो केवल तो संभाजी करना होगा आपको, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन है, आगे बढ़े क्या? शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान जो है ना निम्न में से कौन सा था? इनमें से जो अंतिम सैन्य अभियान था वो निम्न में से कर्नाटक सैन्य अभियान था, या फिर सलहेर अभियान था, या पनहाला अभियान था, या फिर कोंडाना अभियान था? तो प्यारे दोस्तों मैं आपसे बात करूं शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान, तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा आपका कर्नाटक अभियान के साथ, ठीक है। ये अंतिम अभियान था। अब ये जो पन्नाला अभियान था ना मेरे दोस्तों, पन्नाला दुर्ग को, ये पन्नाला दुर्ग भी बीजापुर में पड़ता था, ठीक है। किसमें? बीजापुर में पड़ता था। तो बीजापुर से दोस्तों इन्होंने 1672 ईस्वी में छीना था, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, पन्नाला अभियान जो है ये 1672 में हुआ था, ठीक है। चलो फिलहाल इस ऑप्शन का राइट आंसर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जरा ध्यान देना, शिवाजी को किसने जयपुर भवन में कैद कर लिया था? शिवाजी को जो है किसने जो है जयपुर भवन में कैद कर लिया था? गंगा भट्ट ने, औरंगजेब ने, संभाजी ने, या कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर होगा जयपुर भवन में कैद कर लिया शिवाजी को औरंगजेब ने कर लिया था, ठीक है। कब किया? तो प्यारे दोस्तों मई, ध्यान रखना, मई 1666 में इनको जो है कैद कर लिया गया था, ठीक है। अब यहाँ से ये भाग निकले कब? ऐसा अगर प्रश्न किया जाए कि भाई वो वहाँ से कब भाग निकले, तो 16 अगस्त 1667 को दोस्तों, मतलब कि ये ज़्यादा नहीं रहे, 2 महीने से यहाँ से दो महीने से यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आता है, शिवाजी की सेना कितने भागों में विभक्त थी? शिवाजी की जो सेना थी वो कितने भागों में विभक्त थी? प्यारे दोस्तों ये आपको बताना है, राइट आंसर बता दीजिएगा जल्दी से। 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, या फिर 5 भागों में? तो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों 3 भागों। बोले सर 3 कौन कौन से भाग? पहला भाग लिखवाऊं क्या? प्यारे दोस्तों पहला भाग था पागा सेना, क्या? पागा नामक सेना थी पहला भाग। दूसरा भाग थी दोस्तों सिलहदार, ठीक है। और तीसरी सेना थी प्यारे दोस्तों पैदल सेना। कैसी? पैदल सेना। अब मैं आपको बता दूं ये पागा सेना क्या थी दोस्तों? ये नियमित घुड़सवार थे, क्या? ये नियमित घुड़सवार सैनिक जो थे वो पागा सेना थी। और सिलहदार की बात करें तो ये अस्थायी घुड़सवार सैनिक थे, क्या? अस्थायी घुड़सवार सैनिक थे प्यारे दोस्तों। और जो है ना ये पैदल सेना, ये पैदल सेना जो है ना ये पैदल सेना, ये बस, ठीक है। इस क्वेश्चन पर एक तथ्य याद रखना, शिवाजी को जो तोपें मिली थी ना वो अंग्रेजों के द्वारा मिली थी दोस्तों, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न नंबर 14, ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत आसान है। छौथ व सरदेशमुखी क्या था? छौथ व सरदेशमुखी जो था ये क्या था दोस्तों? देखिएगा छौथ और सरदेशमुखी क्या था? ये कर, नृत्य, युद्ध, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आसान सा प्रश्न, ये दोस्तों छौथ कर लिया करते थे, अपने राज्य में नहीं बल्कि बाहरी राज्यों से लिया करते थे, ठीक है। आपस में 2 राज्यों को लड़वा कर जो है ये छौथ कर वसूला किया करते थे, एक से, दोनों से, जिनका राजीनामा करवा के। तो दोस्तों ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। छौथ व सरदेशमुखी क्या था? ये एक तरह का कर था दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़े क्या?
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है इस प्रकार से कि भाई जो है ना, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 के समय मराठा पेशवा जो था वो कौन था। दोस्तों ये जो युद्ध हुए ना, द्वितीय आंग्ल मराठा तृतीय आंग्ल मराठा, ये संधियों से मतलब कि संधियों से संबंधित हुए। ठीक है, जो भी युद्ध हुए उसके बाद संधि हुई और हुई, बिल्कुल, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये दोनों जो है ना मेरे दोस्तों, दोनों बाजीराव सेकंड के समय हुए। क्या? बाजीराव सेकंड के समय हुए। और दोस्तों बाजीराव सेकंड ने क्या किया था, अंग्रेजों से संधि भी कर ली थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना दोस्तों, बाजीराव सेकंड ने अंग्रेजों से संधि भी कर ली थी। ठीक है, और बाजीराव ने दोस्तों देवगढ़ की संधि भी की थी। क्या? देवगांव की संधि की थी बाजीराव ने। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रखना। और अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी और कवि क्लश को किसने गिरफ्तार किया। और दोस्तों गिरफ्तार करने के लिए उनकी हत्या भी कर ली थी। गिरफ्तार करने के बाद इनकी हत्या भी कर ली गई थी। संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी और कवि कलश को किसने गिरफ्तार किया? औरंगजेब ने नहीं किया, मखरब खान ने किया। क्या? बिल्कुल दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। इसने इनको गिरफ्तार किया। और दोस्तों कब किया? मार्च 1699 में। ठीक है, तो ध्यान रखना इन दोनों की हत्या भी इसी के द्वारा की गई। ये जो था ना, ये मेहरब खान है दोस्तों, मेहरब खान। ये कौन था? ये मुगल सेनापति था प्यारे दोस्तों। कौन था? मुगल सेनापति था। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको आप लॉक कर देना मेरे दोस्तों। आगे बढ़े, चलो सर अगला प्रश्न बताइए। संभाजी के बाद 1679 में ईस्वी में किसको जो है नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। मतलब कि संभाजी के बाद जो कौन यहाँ पर बनते हैं नए, है ना, संभाजी के बाद कौन यहाँ पर नए जो है शासक बनते हैं मेरे दोस्तों? राजा राम, बाजीराव, या फिर विश्वनाथ, या फिर कोई नहीं। तो फिलहाल जिस ऑप्शन की बात करें तो राजा राम हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्या हो जाएगा? राजा राम। तीसरे उत्तराधिकारी कौन होते हैं? राजा राम होते हैं। तो राजा राम ने दोस्तों सतारा को अपनी राजधानी बनाया। किसको? सतारा को। जबकि पहले इसकी राजधानी कौन सी थी? बोले सर रायगढ़ थी। क्या? हाँ जी, बहुत अच्छे। तो पहले इसकी राजधानी रायगढ़ थी, जो कि शिवाजी ने बनाई थी दोस्तों। अब कब बनाई थी अगर ऐसा प्रश्न बने तो 1656 ईस्वी में बनाई थी। लेकिन सतारा को किसने बनाई? राजा राम ने सतारा को बना ली थी मेरे दोस्तों। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इम्पोर्टेंट हो रहा है दोस्तों। आगे बढ़े, चलो सर अगला प्रश्न बताइएगा। देखिए, राजा राम जो है ना मुगलों से संघर्ष करता हुआ कौन से वर्ष में मारा गया या फिर इनकी मृत्यु होती है, ये शहीद होते हैं, कुछ भी कह लीजिएगा। राजा राम मुगलों से संघर्ष करते हुए कौन से वर्ष में मारे गए? तो दोस्तों देखिए, राइट आंसर आपको बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 2 मार्च का दिन था मेरे दोस्तों। क्या? 2 मार्च का दिन था और 1700 ईस्वी में ये जो है मुगलों के हाथों मारे गए दोस्तों। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और फिर है जो आगे बढ़े दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, क्या? अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न करें, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना कि राजा राम तो मुगलों से शहीद हो गए थे, मुगलों से जो है युद्ध करते 1700 ईस्वी में। लेकिन जब इनकी एक रानी थी जिनका नाम था दोस्तों ताराबाई का दोस्तों, ताराबाई विधवा थी। ठीक है, और उनका पुत्र था 4 वर्ष का था उस समय, 4 वर्ष का था, और जिसका नाम था शिवाजी सेकंड। क्या था? शिवाजी सेकंड उसका नाम था दोस्तों, शिवाजी द्वितीय। ठीक है, उसका राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षक कौन बनी? ताराबाई बनी। तो दोस्तों ताराबाई ने इसका राज्याभिषेक करवा लिया। 4 वर्ष का जो था शिवाजी सेकंड, लेकिन जो संरक्षक बनी वो बनी ताराबाई। जिस प्रकार से जीजाबाई बनी थी ना शिवाजी के, उसी प्रकार से ये जो है दोस्तों एक बार दूसरी बार जो है इसी प्रकार से सेम कंडीशन आ गई थी। साहू व ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में युद्ध हुआ था। साहू व ताराबाई के बीच दोस्तों, ये जो साहू जो था ना, ये संभाजी का पुत्र था। क्या? साहू जो था संभाजी का पुत्र था दोस्तों। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहू और ताराबाई के बीच में 1707 ईस्वी के युद्ध की बात करें तो ये युद्ध हुआ था, किस नाम से हुआ था? तो फिलहाल जिस ऑप्शन की बात करें, खेड़ा का युद्ध था दोस्तों। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। इसमें क्या होता है, साहू जो हो जाता है वो जीत जाता है दोस्तों। साहू और ताराबाई के बीच में 1707 ईस्वी में युद्ध होता है, जिसका नाम है खेड़ा का युद्ध। साहू इसमें विजयी हो जाता दोस्तों। क्या? साहू जो था वो किसका? संभाजी का पुत्र था दोस्तों। क्या?
संभाजी का पुत्र था। अगला प्रश्न आता है कि 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया, किसने करवाया? 22 जनवरी 1708 को जो है सतारा में अपना राज्याभिषेक किसने करवाया? बाजीराव ने नहीं, साहू ने करवाया। बिल्कुल दोस्तों, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साहू ने करवाया। और दोस्तों साहू के नेतृत्व में मतलब कि एक नवीन मराठा साम्राज्य, मतलब कि नवीन मराठा साम्राज्य के जो थे ना अपने क्या कहे उनको प्रवर्तक, तो पेशवा हुए थे दोस्तों। ठीक है, यहाँ से पेशवा भी कहलाने लगे थे पूर्ण रूप से दोस्तों। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़े मेरे दोस्तों और अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये आता है कि अंग्रेज व मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियां निम्न में से असुमेलित है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा है। जो भी भाई बहने बताएंगे, देखिए अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियां जो निम्न में से असुमेलित है। सूरत की संधि दोस्तों 1775 में हुई थी। पुरंदर की संधि दोस्तों, देखिए एक चीज़ तो बता दूं, जो पुरंदर की संधि दोस्तों जो हुई थी ना अपनी शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह की, वो तो दोस्तों 1665 में हुई थी, ध्यान है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बार और पूछा जा रहा है पुरंदर की संधि, तो दोस्तों ये भी पुरंदर की संधि हुई थी, ये अलग है उनसे। ठीक है, उनसे अलग है, तो ये यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, यहाँ पे ऐसे कंफ्यूज नहीं होना अगर ऐसे प्रश्न बन गए तो। ठीक है, तो बड़गांव की जो संधि है ना मेरे दोस्तों, ये 1778 में नहीं बल्कि 79 में हुई थी। क्या? 79 में हुई थी। यहाँ पर ये आपका जो है असंगत है। ठीक है, और सालाबाई की संधि की बात करें 1782 में, बिल्कुल सही है, ये भी सही, ये भी सही है। गलत कौन सा था? बड़गांव की संधि। कब हुई थी बड़गांव की संधि? 1779 में हुई थी मेरे दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे पुरंदर की संधि ये सही है, और एक पुरंदर की संधि जो शिवाजी वाली हुई थी ये 1665 वो भी सही ही है। अगला प्रश्न है नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1713 ईस्वी में साहू ने किसको पेशवा बनाया था? 1713 ईस्वी में साहू ने किसको पेशवा? दोस्तों पेशवा क्या होता है, पेशवा के बारे में अपन बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक चलिए बात ही कर लेते हैं। प्रधानमंत्री होता है दोस्तों, पेशवा का मतलब होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो है किसे नियुक्त किया था? बाजीराव प्रथम, निजामुल मुल्क, बालाजी विश्वनाथ या माधव राव? तो फिलहाल लॉक करेंगे बालाजी विश्वनाथ को दोस्तों। क्या? बालाजी विश्वनाथ को। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, क्या अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़े क्या? और इसके बाद जो हुए ना दोस्तों सॉरी, इसके बाद जो हुए ना पेशवा, वो हुए बाजीराव प्रथम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न, पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? पालखेड़ा का युद्ध जो होता है वो कब होता है दोस्तों, ये आपको बताना है कि पालखेड़ा का युद्ध कब होता है। 7 मार्च बाजीराव, देखिए दोस्तों सॉरी 7 मार्च की बात करें, 7 मार्च को होता है दोस्तों 1728, 1730, 1738 या फिर 1740। पालखेड़ा का युद्ध कब होता है? होगा 7 मार्च। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन 1728। जिन भी भाई बहनों ने ए ऑप्शन बताया 7 मार्च 1728 को होता है दोस्तों। और इसमें जो है ना बाजीराव प्रथम और निजाम के मध्य युद्ध होता है। किस किस के मध्य? बाजीराव प्रथम व निजाम के बीच में युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है, निजाम जो है दोस्तों हार जाता है, निजाम हार जाता है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बाजीराव प्रथम। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। इन्होंने जो है ना धुआंधार जो है युद्ध किया था दोस्तों, ये पालखेड़ा का युद्ध। ठीक है, और इसमें निजाम की हार हुई थी और निजाम ने एक संधि भी की थी यहाँ पर मुंगी शिवा गांव के नाम से, मुंगी शिवा गांव के नाम से संधि भी की थी दोस्तों, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों ये बाजीराव प्रथम है ना, बाजीराव प्रथम की बात करें तो दोस्तों ये बाजीराव प्रथम देना एक शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, बाजीराव प्रथम की मृत्यु कब होती दोस्तों? 1744 में, 1742, 41, 40। इनके बारे में कुछ और तथ्य बता दूं। बाजीराव मस्तानी दोस्तों इसी पर बनी हुई है। मस्तानी जो थी ना दोस्तों, ये मस्तानी जो थी ना, इनसे प्रेम संबंध था बाजीराव प्रथम का, न कि बाजीराव द्वितीय का था, न ही बालाजी बाजीराव का था। तो एक तो बाजीराव प्रथम होते हैं, एक बालाजी बाजीराव होते हैं, एक बाजीराव द्वितीय होते हैं, लेकिन प्रेम संबंध जो था मस्तानी से वो किसका था दोस्तों? ये था बाजीराव प्रथम का। ध्यान रखना, मस्तानी जो दोस्तों बाजीराव मस्तानी मूवी जो है ना वो इसी पर आधारित है, ध्यान रखना। ठीक है, बोले सर यहाँ तो आज तो ठीक है जानकारी मिल गई अच्छी, हाँ ध्यान रखना। और दोस्तों देखिए
बाजीराव प्रथम की बात करें ना, इसने जो है ना, इसने आक्रमण कर दिया था 1737 में, धावा बोल दिया था 1737 ईस्वी में, दिल्ली पर धावा बोल दिया था। और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह जो था ना, वो दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। इतने खतरनाक थे ये बाजीराव प्रथम। तो मूवी में देखा ही होगा, है ना, मतलब बहुत बड़ी पागलपंती थी इनमें, है ना। चलिए, तो 24 नंबर का राइट आंसर, बाजीराव प्रथम की मृत्यु होती है मेरे दोस्तों 1740 ईस्वी में। कब हो जाती है? 1740 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके बाद जो शासक बनते दोस्तों, बालाजी बाजीराव बनते। कौन? बालाजी बाजीराव इनके बाद शासक बनते। बालाजी बाजीराव इनके बाद शासक बनते। और नाना साहब किसका उपनाम था दोस्तों, ये आपको बताना है। नाना साहब किसका उपनाम था दोस्तों, बाजीराव प्रथम का, या बालाजी बाजीराव, या बाजीराव द्वितीय, या बालाजी विश्वनाथ? क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन भरा है साहब, बड़ा कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन है। राइट आंसर बताइए, फिर छूटेंगे, है ना। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, बालाजी बाजीराव हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्या? बालाजी बाजीराव। ये 1740 में जब बाजीराव प्रथम जो है गुजर गए थे, 1740 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, इन्होंने एक संधि भी की थी, स्टार्ट में झलकी नाम से संधि की थी दोस्तों। क्या? झलकी नामक संधि इन्हीं के समय हुई थी, जो हैदराबाद के निज़ाम और इनके मध्य हुई थी। किसके? हैदराबाद के निज़ाम और इनके मध्य हुई थी मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, झलकी संधि। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कर दियो। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करेंगे। पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों, ये किसके मध्य हुआ? देखिए दोस्तों, सुपर फास्ट भी है और आपके जवाब भी देखिए कितने सुपर फास्ट हो रही है। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके मध्य हुआ? औरंगजेब और शिवाजी के मध्य, बाजीराव प्रथम और मोहम्मद शाह मुगल के मध्य, बालाजी बाजीराव व अहमद शाह अब्दाली के मध्य, बालाजी बाजीराव व मीर कासिम के। तो आज तक आपने जो पढ़ा ना, पानीपत का युद्ध के मराठों और अहमद अब्दाली के बीच हुआ, इतना ही पढ़ा मेरे दोस्तों। तो ध्यान रखना, बालाजी बाजीराव थे, उनके सामने मराठा शासक, ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो गए थे, मराठा हार गए थे। सॉरी, इसमें मराठा हार गए थे। 14 जनवरी की बात है साहब, ध्यान रख लेना। 14 जनवरी 1761 को बाजीराव जो है क्या हो जाते हैं, यहाँ पर ये बालाजी बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हो जाता है ये भयंकर वाला युद्ध। ठीक है, 1761 में ये युद्ध में हार जाते हैं बालाजी बाजीराव, और इस युद्ध को ये सहन नहीं कर पाते, मतलब कि हार को सहन नहीं कर पाते। और इस हार को सहन नहीं कर पाने से बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है 1761 में ही, है ना। तो अंतिम समय में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है साहब, आगे बढ़े। चलो, इसके बाद जो है दोस्तों 1761 में एक पेशवा बने जिनका नाम था माधव राव नारायण प्रथम। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बालाजी बाजीराव के बाद में कौन बनता है आपका शासक? माधव राव। देखिए ध्यान देना ना, माधव राव नारायण प्रथम 1761 में बनता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि मराठों का मैक्यावली किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। और किसने कहा था? और दोस्तों ये आपको बताना है किसने भी कहा था और इनका मूल नाम भी क्या था, ये जिनको भी पता है। मराठों का मैक्यावली दोस्तों माजी सिंधिया को नहीं कहा जाता है, बालाजी बाजीराव को भी नहीं, बाजीराव द्वितीय को भी नहीं। तो प्यारे दोस्तों, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब नाना फडणवीस को मराठों का मैक्यावली कहा जाता है। किसने कहा था प्यारे दोस्तों, ये अगर प्रश्न करे तो अंग्रेज जिनका नाम था जेम्स ग्रांट डफ ने कहा था दोस्तों। देखिए जेम्स ग्रांट डफ ने कहा था कि ये मराठों के मैक्यावली है मेरे दोस्तों। क्या मराठों के मैक्यावली कौन है? नाना फडणवीस। दोस्तों देखिएगा, आपको याद होगा, देखिए इनके बाद कौन बनते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर बीच में और भी शासक बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर बीच में दोस्तों शासक भी बनते हैं और भी, जैसे माधव राव जो बने, उसके बाद और बने थे दोस्तों नारायण राव। ठीक है, नारायण राव के बाद में दोस्तों जैसे कि माधव राव नारायण सेकंड बने। ठीक है ना, तो माधव राव जो सेकंड बने ना दोस्तों, उनकी जो है ना एक, वे क्या थे, वे अल्पायु थे उस समय। ठीक है, फिर है जो क्या होता है, 12 भाई सभा नाम से 12 सदस्यों की एक परिषद बनती है। उसमें माजी सिंधिया और नाना फडणवीस जो होते हैं, ये महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं। माजी सिंधिया और नाना फडणवीस, उसमें कौन से में, किस समय के? पेशवा माधवराव नारायण सेकंड के समय दोस्तों ये दोनों होते हैं महत्वपूर्ण सदस्य 12 भाई परिषद में। तो दोस्तों ये चीज़ें ध्यान रखना आप, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना। और अगर अपन बात करें नाना फडणवीस की, दोस्तों नाना फडणवीस की जो है ना बात करें ना, इनका मूल नाम था जनार्दन। इनका मूल नाम क्या था? जनार्दन भानु था। बालाजी जनार्दन भानु,
जनार्दन, बालाजी जनार्दन भालू इनका मूल नाम था, भानु, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन यहाँ पर भी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, अष्टप्रधान में पेशवा का पद वर्तमान के किस पद के समान था? आसान सा प्रश्न आ गया ना। अष्टप्रधान में पेशवा का पद वर्तमान के किस पद के समान था? अभी अभी तो बात की ना इसी क्लास में। प्यारे दोस्तों, सेनापति की बात करें, सेनापति को शेरी ए नौबत कहा जाता था। क्या? शेरी ए नौबत कहा जाता था, ठीक है ना। राष्ट्रपति यहाँ पर कोई पद नहीं था प्यारे दोस्तों। और राजस्व मंत्री को क्या कहा जाता था? बोले सर अमात्य कहा जाता। ध्यान रख लेना मेरे दोस्तों, राजस्व मंत्री को अमात्य कहा जाता था, ठीक है ना। और दोस्तों प्रधानमंत्री हो जाएगा पेशवा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर, बिल्कुल क्लियर। और दोस्तों जो पंडित राव था ना, यहाँ पर कितने हो गए आपके? 4 हो गए ना। अष्ट प्रधान थे तो 4 यहाँ पे हो गया, सेनापति, राजस्व मंत्री जो अमात्य, और पेशवा और पंडित राव। जो पंडित राव हुआ करते थे ना, ये धार्मिक कार्यों को देखा करते थे, धार्मिक कार्यों के तिथि का अंकन वगैरह किया करते थे। तो 4 हो गए यहाँ पे। और ये लो आपका अगला प्रश्न आता है, चिटनीस किसे कहा जाता था? ये आपको बताना है। एक तो हो गया ये चिटनीस, कौन सा हो गया? 5वां, ठीक है। इस प्रकार से अपन सारे के सारे अष्टप्रधान पढ़ लेंगे। चिटनीस जो है किससे कहा जाता था? विदेश मंत्री को, न्याय विभाग का प्रधान को। देखिए विदेश मंत्री को जो क्या कहा जाता था दोस्तों? ये सुमंत कहा जाता था, ध्यान रख लेना, ठीक है। न्याय विभाग का जो प्रधान था वो न्यायाधीश कहलाता था मेरे दोस्तों। क्या कहलाता था? न्यायाधीश कहलाता था। और संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष और जो सूचना वगैरह है, जो गुप्तचर वगैरह ऐसे विभागों को देखने वाला जो हुआ करता था, वो हुआ करता था वाक्यान्वीस। क्या? वाक्यान्वीस उसे कहा जाता था मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसा परिभाषित रूप से क्वेश्चन बन सकता है। और पत्रों की भाषा शैली को देखना ये चिटनीस का कार्य होता था। चिटनीस मतलब कि चिट्ठी कोई भी आया करती थी, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं कि भाई जो भी राजपत्रित जो पत्र थे उनको जो है भाषा शैली को समझना था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये लो आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा और फिर अपन आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। चलो सर अगला प्रश्न ये है नंबर 30, और 30 मिनट में आज की क्लास भी आपकी कंप्लीट होती है। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से संधि की थी ना, कौन से वर्ष में की थी दोस्तों? वैसे इनसे पहले भी कर ली थी दोस्तों, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो है कौन, माधवराव जो थे ना पहले, नारायण प्रथम जो माधव राय नारायण प्रथम जो थे ना, इन्होंने भी है जो इनको भी वैसे पेंशन पर रख लिया था। जो किसकी बात करें? अंग्रेजों ने। लेकिन यहाँ पर पेशवा बाजीराव की बात करें तो द्वितीय ने अंग्रेजों से संधि, जो कि नाम था उसका किसका, उस अंग्रेज अधिकारी का दोस्तों नाम था क्या? मेलकम के समूह के इन्होंने आत्मसमर्पण किया था। फिलहाल राइट आंसर होगा 1818, डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और इनको जो है फिर इनके पेशवा पद को समाप्त कर दिया था अंग्रेजों ने, और इनको पेंशन शुरू करके क्या कहाँ भेज दिया? पुणे से इनको भेज दिया कानपुर में, ठीक है। और वहाँ पर इनकी जो मृत्यु हो जाती है 1853 में। तो दोस्तों जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे ना, महत्वपूर्ण जो आपकी क्लास के लिए बन सकते हैं, जो कि यहाँ पर आप अगर लिखते हैं ना तो दोस्तों 100 से नहीं, मतलब कि 100 से लेकर 120 के मध्य क्वेश्चन बनेंगे अगर आप लिखते हैं तो, है ना। तो यहाँ पर केवल 30 क्वेश्चन नहीं है बल्कि थ्योरेटिकल क्लास थी मेरे दोस्तों। उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो भी भाई बने लास्ट तक बने रहे, जितने भी बने रहे, उनको मेरी तरफ से धैर्य को सलाम है आपके, है ना। क्योंकि भाई साहब धैर्य रखना बहुत मुश्किल होता है। जो भी है ना लास्ट में जुड़ते हैं उनसे एक करबद्ध निवेदन है, क्लास को कंप्लीट देख लेना, स्टार्ट से देख लेना, जिससे कि आपका जो है ये मराठा साम्राज्य टॉपिक क्लियर हो जाएगा, है ना। एक ही क्लास में हो रहा है ये, 30 मिनट में अपने पूरा टॉपिक क्लियर किया है, ठीक है ना। तो कल आपसे मैंने एक प्रश्न किया था कि भाई जो भारत की म्यांमार से कुल सीमा लगती है ना, वो कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर, या फिर 3488, 1751, या फिर 1643। तो प्यारे दोस्तों ये तो चीन से लगती है 4096 किलोमीटर। ये लगती है मेरे दोस्तों सॉरी ये लगती है दोस्तों बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है। सभी को बताएं। ये 3488 की बात करें तो दोस्तों ये चीन से लगती है, ठीक है। और 1751 की बात करें मेरे दोस्तों तो ये तो लगती है नेपाल से। अब यहाँ पर बात आ जाती है म्यांमार की, तो म्यांमार की बात करें तो 1643 में लगती है दोस्तों। ध्यान, 1643 की लगती है म्यांमार की, ठीक है। 1643 किलोमीटर। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। कल का प्रश्न जिन्होंने भी डी ऑप्शन किया उनका था राइट। आज का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बाहर आके इसका जवाब देना है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? आसान सा प्रश्न है, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। और इसके बारे में जितनी भी आपको जानकारी हो, भारत का क्षेत्रफल, है ना, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर पर आता है,
ठीक है ना। और इस प्रकार की जानकारी आप लिख सकते हैं कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। तो ये जानकारी आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में लिखनी है। और उम्मीद करूँगा कि आपने आज की क्लास बड़ी छोकी लगी वाला छोकी वगैरह लगी हुए फूटी लगी हुई तो क्लास ने लाइक कर दीजिए और बेल प्रेस सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस दबा दीजिए ताकि आपने डेली जो है सुबह 9 बजे क्लास मिल सके। ठीक है, उन्हें बाद में आपने 6 बजे शाम में क्लास मिल सके। शाम के टाइम 6 बजे क्लास होती है। ठीक है, और 8:45 को जो है रात्रि को क्लास होती है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये तीनों क्लास जो फिलहाल अटेंड करनी है आपको। ठीक है, सभी का आभार, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।